हेलो गाइस। इंडियन नेवी खरीद रही है ब्राह्मोस इक्विप्ड मोबाइल कोस्टल बैटरीज। तो इंडियन नेवी ऐसा क्यों कर रही है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, ब्राह्मोस WPN सिस्टम पास कर रही है राजपथ को ड्यूरिंग द फुल प्रेस रिहर्सल रिपब्लिक डे परेड 2018 इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 23 2018 में। तो गाइस 30 मार्च यानी थर्सडे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है डील नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज NGMMCB को लेने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। और जो मोबाइल कोस्टल बैटरीज होंगी एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के साथ भी इक्विप्ड होंगे, जो प्रोवाइड करेंगे स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक, एकदम सही जगह मारेंगे क्षमता के साथ, जो कि सरफेस वेसल और सर्व करेंगे पोटेंट डिटरेंट अगेंस्ट द पोटेंशियल नेवल थ्रेट्स। तो जो ज़मीन पे और पानी में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो धमकियाँ आ रही हैं, जो जो नए नए हथियार दुश्मन निकाल रहे हैं, उन सब के खिलाफ ये जवाब होंगी। अब ये क्या करती हैं हम बताने जा रहे हैं। जो प्राइमरी एडवांटेज है इन कोस्टल बैटरीज का क्या है कि स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, एक जगह से खड़े होके निशाना लगाएंगे दुश्मन पे और उनका नामो निशान मिटा देंगे। ट्रेडिशनल कोस्टल डिफेंसेस की तरह जो पहले की थी, वो फिक्स्ड इम्प्लेसमेंट था उनका, और गन बैटरीज थी उसमें, मतलब उन बैटरीज में गन लगा रहता था और उसका इम्प्लेसमेंट एक जगह हो जाता था तो उनको हिला नहीं सकते थे। और ये जो मोबाइल सिस्टम होगा ये डिप्लॉय किया जा सकता है स्ट्रैटेजिक लोकेशन में अलोंग द कोस्ट। तो इनको मतलब समय के साथ चेंज किया जा सकता है, जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है कोस्ट के अगल बगल, और प्रोवाइड करेगा इफेक्टिव और हाईली एक्यूरेट स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स, मतलब एकदम ताकतवर और एकदम सही जगह निशाना लगवाएगा इनकमिंग नेवल ट्रीट्स के खिलाफ, अगर दुश्मन से कोई सामने से मिसाइल हमला करता है तो। और ये इंपॉर्टेंट है मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में, पानी के युद्ध में, आधुनिक पानी युद्ध में ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे एबिलिटी है स्ट्राइक करने का सेफ डिस्टेंस है, वो बहुत ही डिफरेंस बनाएगा डिटरमाइन करने में आउटकम ऑफ द कन्फ्लिक्ट। युद्ध के बाद क्या होता है 2022 में 2 ग्राउंड लॉन्च्ड यूक्रेनियन नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल्स रशियन नेवी क्रूजर को डुबा दिया था मॉस्कोवा में ब्लैक सी में। इंटेलिजेंस शेयर की गई थी यूएस के द्वारा। तो यूएस ने बताया था कि यूक्रेन ने एंटी शिप मिसाइल्स को रसिया के मॉस्कोवा पे, जो कि रशिया की आन बान शान है और साथ में उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर सबको मतलब डाउट रहता है, वो सबसे रशिया की आधुनिक टेक्नोलॉजी की शिप थी जिसको मार के डुबा दिया गया था। तो उस समय रशिया के लिए भाई बहुत दिक्कत हुआ था। और जो की एडवांटेज है इसका मोबाइल कोस्टल बैटरीज का, ये एबिलिटी है रेस करने के लिए क्षमता को और नेवल पावर को, अटेम्प्टिंग टू गेट विद इन द स्ट्राइक रेंज ऑफ द कंट्रीज टेरिटरी। यदि कोई कंट्री की बॉर्डर के अंदर आता है तो तुरंत हमला कर देंगे और निस्तेनाबूद कर देंगे टारगेट को। और ये जो डिप्लॉय करने का इस बैटरी को स्ट्रेटेजिक लोकेशन में कोस्ट के अलॉन्ग, एक और मतलब है कि जो नेवल पावर्स होंगी, जो नेवी है इंडियन नेवी, ये नो गो जोन बना देंगे, यानी कोई जा नहीं सकता बिना परमिशन के, जो कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा एनिमी के शिप्स के लिए पहुंचना बिना इस रिस्क को पार किए। और ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा लाइकलीहुड एनिमी फोर्स जो कि अटेम्प्ट करते हैं ऑफेंसिव ऑपरेशन अलॉन्ग द कोस्ट। तो गाइस हम जानते हैं कि चाइना नेवी में सबसे बड़ा ताकतवर देश है, मतलब उसकी जो शिप्स हैं अमेरिका से भी ज़्यादा है और इंडिया का पड़ोसी है। तो भाई उससे खतरा तो खतरनाक है, इसलिए इंडिया ने इसको इंस्टॉल करके रखा है कि अगर चाइना की शिप अटैकिंग मोड में बाई चांस हमला कर देती है इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की ये जो मिसाइल्स है ये टूट पड़ेंगी इन शिप्स पे और इनको ख़त्म कर देंगी। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो रिसेंट परचेस है ब्राह्मोस इक्विप्ड लॉन्ग रेंज नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज बाय द नेवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इनहेंस के कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का। इंडिया अपने पानी की रक्षा पूरी तरह से करना चाह रहा है और ये बैटरीज होंगी, ये प्रोटेक्ट करेंगे इंडिया के कोस्ट लाइन्स को पोटेंशियल थ्रेट से और रेज करेंगे स्टेक्स फॉर एनी पोटेंशियल अग्रेसर। कोई भी हमला करेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ये, और इंडिया को सेफ रखेंगी हर तरह के खतरे से। जिसमें 1965 का वॉर आपको याद होगा, जिसमें पाकिस्तान नेवी ने अटैक किया था द्वारिका पे, कोस्ट ऑफ गुजरात के पास है, और टारगेट किया था इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जिसमें रेडार लोकेटेड है टाउन में। और जो डिप्लॉयमेंट है कोस्टल बैटरीज का, उसने इस तरह के अटैक्स को बना दिया था डिफ़िकल्ट हमला करने के लिए, तो ये वहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया था जिसमें पाकिस्तान की आर्मी को तगड़ी हार मिली थी। और भविष्य में ब्राह्मोस इक्विप्ड कोस्टल बैटरीज ये डिप्लॉय की जाएंगी अंडमान और निकोबार आइलैंड में। और अगर युद्ध होता है चाइना के साथ तो ये जो बैटरीज होंगी बहुत बड़ी चुनौती होंगी चाइनीज शिपिंग के लिए और सरफेस नेवल वेसल्स के लिए, जो कि मूव करती हैं मलाका स्ट्रेट से। और ये वर्थ नोटिंग होगा कि जो ब्राह्मोस मिसाइल होंगी वो फिलीपींस को बेची गई हैं, उसको फिर से बेची जाएंगी कोस्टल डिफेंस बैटरीज के साथ। और इस तरह के सिस्टम लिमिटेड नहीं होगा इंडिया तक। रसिया का K300P
बास्टन पी सिस्टम भी दूसरा एग्जांपल है हाईली इफेक्टिव मोबाइल कोस्टल बैटरी का, जो कि यूज़ करता P-800 ऑनिक्स एंटी शिप क्रूज मिसाइल को। और जो ब्राह्मोस है जो कि इक्विप्ड है इंडियन कोस्टल बैटरीज के द्वारा, ये डेरिवेटिव है रशियन के मैड P-800 ऑनिक्स का। यानी ये दोनों जो मिसाइल्स हैं सेम ही है, बस थोड़ा सा अल्टीमेट फॉर्म में रसिया का वो वाला है और इंडिया का थोड़ा सा पुराना फॉर्म में है। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।